दो बैक है, दो में से एक ही। हेलो दोस्तों, जी हाँ, अगर आपके दो बैक है, दोनों में से एक ही एग्ज़ाम देना है और आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, बैक है तब भी, तो क्या पूरी अपडेट इस वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो का नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट को लेकर क्या है न्यू रूल। छात्रों को कन्फ्यूजिंग डाउट है कि सर बैक है तो एग्ज़ाम दोनों में दोनों को देना है या फिर एक का देना है। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट। सर्कुलर नोटिस इसमें क्या मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना विश्वविद्यालय के साथ 2000 जो एग्जामिनेशन हुए हैं जिनका कोड था KNC 301, 302, 401, 402 और 501, 502, 601, 602। यानी ये जो सब्जेक्ट है नॉन क्रेडिट कोर्स एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है और यहाँ पे कोड भी दिया गया है। ठीक है, आगे मेंशन है कि इन विषयों की परीक्षाएँ IIT कानपुर द्वारा कराई जाती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब आगे इन्होंने क्या दिया है कि उपरोक्त के संदर्भ में विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था द्वारा छात्र हित में दृष्टिगत लिए गए अनुमोदन के क्रम में समस्त विषयों के ऑडिट कोर्स, यानी जितने सारे ऑडिट कोर्स हैं KNC 301, 302, यानी कि जिसे बोलते हैं नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट 401, 402, 50, 502, 60, 602, यानी ये 6 से 5 6 सब्जेक्ट हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, ये उनके कोड है। इन सभी विषयों में अगर आप फेल होते हैं तो अनुत्तीर्ण छात्रों को पहले में AUC 001 और AUC 002 में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में निर्धारित की गई व्यवस्था नियमों के भांति ही नियमानुसार प्रत्येक वर्ष किसी भी सेमेस्टर में एक ऑडिट कोर्स उत्तीर्ण होने पर डिवीज़न अवार्ड किए जाने के निर्णय लिएगा। यानी मैं आपको अभी समझाऊंगा रिजल्ट के माध्यम से, पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपके इन सारे सब्जेक्ट में से दोनों में से दो सब्जेक्ट में बैक है, यानी जैसे आपका CSS पाइथन है या फिर कोई और सब्जेक्ट है जो आपका नॉन क्रेडिट है और उसमें से दोनों में से कोई एक आप पास कर लिए तो दूसरे के देने की ज़रूरत नहीं है, एक पास होंगे आपकी डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि हमें साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक वर्ष के किसी भी सेमेस्टर में एक ऑडिट कोर्स उत्तीर्ण होने पर, यानी अगर आप एक ऑडिट सब्जेक्ट अगर आप पास हो गए हैं तो डिवीज़न अवार्ड कर दिया जाएगा, इसका मतलब डिग्री आपकी मिल जाएगी। कोई जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इनका जो CSS कंप्यूटर सिस्टम से कितना इनका 21 और 22 है, यानी एक्सटर्नल इनका 22 है और इसमें दूसरे वाले में कितना इंटरनल में 21 है, तो ये पास है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ क्रेडिट 1 क्लियर्ड, क्या लिखा है क्रेडिट 1 क्लियर्ड, ऑडिट 1 क्लियर्ड, इसका मतलब पास है। इनका दूसरा रिजल्ट है, इसमें देखिए क्या मेंशन है, इनका जो CSS जो पाइथन का जो रिज़ल्ट है उसमें इनका 6 है और 21 है, यानी इंटरनल में तो ये पास है लेकिन एक्सटर्नल में इनकी बैक लगी है। ठीक है, इसमें इनकी बैक लगी है। अब यहाँ पे इनका देखिए ऑडिट क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, फेल है इसमें। लेकिन फेल होने के बावजूद भी इनको ऑडिट 1 क्लियर्ड है तो CSS क्लियर है तो पाइथन देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर CSS में पास ये हैं और पाइथन में फेल है तब इनकी डिग्री आ जाए, कोई इश्यू नहीं है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करो कैसे कितने ऐसे छात्र हैं जिनके साथ दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में बैक थी नॉन क्रेडिट में, फिर भी वो डिग्री आ गई है, पास हो गए हैं, ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट है, कन्फ्यूजिंग है, वो भी उनको क्या हो सके, क्लियर हो सके बात कि हाँ एक सब्जेक्ट फेल होने पे भी डिग्री मिल जाती, कोई इश्यू नहीं होता है। आप लोग ज़रूर बताएं कितने बच्चों की बैक लगी है और कितने बच्चों की डिग्री आ गई है, ज़रूर कमेंट करें। बाकी कोई डाउट हो नेक्स्ट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच आप लोग। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इससे सपोर्ट बनाए रहे ताकि आपको आपकी मदद भी हेल्प हम करते रहें।